सभी छात्रों को नमस्कार। समसामयिक भारत एवं शिक्षा की कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। छात्रों, आज हम उच्च शिक्षा के महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। उच्च शिक्षा का महत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा मनुष्य को उदार, चरित्रवान, विद्वान एवं विचारवान बनाने के साथ साथ उसमें नैतिकता, समाज एवं राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्य और मानवीय मूल्यों के प्रति उसमें आस्था की भावना का संचार करती है। यह शिक्षा न केवल व्यक्ति को रोजगार के लिए तैयार करती है, बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी तैयार करती है, एक उत्तम नागरिक बनाने का प्रयास करती है। इसीलिए शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा मनुष्य को विनयशील बनाती है। जैसा कि आपने श्लोक के माध्यम से भी जाना है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। तो एक ही विद्या से कितनी चीज़ें देखिए रिलेटेड हैं, कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कितनी चीज़ें संबंधित हैं। तो इसी शिक्षा की बात जब हम उच्च स्तर पर करते हैं तो हमारे मन में विचार उठता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा का महत्व क्या है? क्या हम प्राथमिक स्तर तक, माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर लें इतना काफ़ी नहीं है? क्या हम सभी को उच्च स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है? जी हाँ, हम सभी को जीवन में निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि नदियों की पवित्रता भी तभी तक रहती है जब तक नदी बहती है। नदी का जल पवित्र तभी तक रहता है, नदी की गति तभी तक पवित्र रहती है, नदी तब तक ही स्वच्छ रहती है जब तक उसमें निरंतर प्रवाह की स्थिति बनी रहती है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारा जीवन भी तभी सुखी रहता है जब हम निरंतर कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से और अथवा परोक्ष रूप से। और यह भी निश्चय ही सत्य है कि हम दिन में, जीवन में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई शिक्षा हासिल करते हैं, कुछ न कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उच्च शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमारे जीवन के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, हमारा नेत्र है और नेत्र जो है वो सिर्फ दृष्टि का काम नहीं करता है, देखने का काम नहीं करता है। नेत्र किसका कार्य करता है? जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की कला में वस्तुओं को देखने की जो दृष्टि है, उस दृष्टि के लिए जो हमारा ज्ञान रूपी नेत्र है, जिसे शास्त्रों में ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम कहा गया है, वह नेत्र इस शिक्षा के द्वारा कार्य करता है। तो जितने अधिक ऊंचे स्तर की शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, हमारी बुद्धि उतनी ही प्रखर होती है, हमारे विचार उतने ही सुलझे हुए होते हैं और हम चीज़ों को उतनी ही बारीकियों से समझ पाते हैं। हम व्यवहार को उतने ही अच्छे ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। चीज़ें हम अपनाते नहीं हैं, वह व्यवहार, वे संस्कार, वे मूल्य स्वयं ही हमारे व्यवहार में ढल जाते हैं। इसके साथ साथ आज वैश्वीकरण के युग में उच्च शिक्षा की मांग और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सफल बनने की होड़ लगी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और उस प्रत्येक बालक के अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के अच्छे से अच्छा रोजगार प्राप्त करे, अच्छे से अच्छा जीवन यापन करे और अच्छे से अच्छा नाम कमाए, यश कमाए, कीर्ति प्राप्त करे। तो इसके लिए वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के हक में रहते हैं। साथ ही साथ जब बच्चा माध्यमिक स्तर तक पढ़ते पढ़ते आता है तो वो भी शिक्षा का महत्व समझ जाता है और वो भी जानता है कि यदि हम इस विषय को और भी आगे
उच्च स्तर तक पढ़ेंगे तो हमारा जीवन इसमें और भी ज़्यादा सफल होगा, हम और भी अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार एक बेहतर नौकरी प्राप्त करने के लिए, खुद का बिजनेस स्थापित करने के लिए, बेहतर जीवन स्तर बनाने के लिए, समाज में अपना योगदान प्रदान करने के लिए और दूसरे लोगों को भी रोजगार प्रदान करने के लिए, व्यक्ति की सोच का दायरा बढ़ाने के लिए और खुद को सशक्त बनाने के लिए उच्च शिक्षा जो है वो काम करती है। इसीलिए उच्च शिक्षा का महत्व जो है वो हमारे जीवन में है। इसके साथ साथ ही हमारे जीवन में जो विकास की सतत कामना है, हमारी जीवन शैली में जो आधुनिक मशीनी साधनों ने स्थान ले लिया है, यांत्रिक साधनों ने स्थान ले लिया है, भौतिकता का जो जीवन हमारा अधिकाधिक भौतिकता का जो समावेश जीवन में हुआ है, उन सभी मांगों को पूरा करने के लिए भी जन समुदाय को उच्च शिक्षा की ओर धकेला गया है। जी हाँ, यदि हमें ये सब चीज़ें प्राप्त करनी हैं तो हमें पहले अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, तभी हमें अच्छे रोजगार सुलभ होंगे, अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, अच्छा व्यवसाय कर पाएंगे और हम अच्छी रोजगार प्रणाली के माध्यम से अपना जीवन भी अच्छी तरह से व्यतीत कर पाएंगे। इसी के साथ यदि हमें समाज में प्रतिष्ठा पानी है और आर्थिक संपन्नता के आधार पर भी यदि समाज में स्थान बनाना है, मूल्य शिक्षा नैतिकता संस्कारों के आधार पर समाज में स्थान बनाना है, तो वह भी कुछ हद तक उच्च शिक्षा के माध्यम से संभव होता है। देखिए, आजकल प्रत्येक विद्यार्थी की जो मांग है वो मासिक आय पर नहीं, सालाना पैकेज पर जाती है कि कितना पैकेज आप हमें देंगे, और वो कंपनियां पैकेज किस आधार पर देती हैं? आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको वो पैकेज देती हैं। अगर आप बीएससी हैं तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे जो एक एमएससी वाला प्राप्त करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंस हायर एजुकेशन का है, इससे हम मनाही नहीं कर सकते, इससे हम नज़रें नहीं फेर कर सकते। सब व्यक्ति, सभी विद्यार्थी आजकल आर्थिक आय पर नज़रें टिकाए हुए हैं और इसी के साथ साथ तकनीकी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मांग की जाती है। विश्वविद्यालयों, जिन विश्वविद्यालयों में इसकी भरमार है वहाँ पर विद्यार्थी अधिक आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार कदम ताल मिलाने के लिए उच्च शिक्षा का अध्ययन, अध्यापन बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरी हो गया है और उच्च शिक्षा के महत्व को स्वीकार ही नहीं करना, बल्कि इसको हम अवश्य रूप से हमें यह मानना चाहिए कि यस, हायर इम्पोर्टेंस, हायर एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षा तक प्राप्त किए हुए व्यक्तियों का मानसिक स्तर, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्तियों का मानसिक स्तर और उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्तियों का मानसिक स्तर, तीनों की सोच में जमीन और आसमान का फर्क रहता है। तीनों के विचारों में स्पष्टता अलग अलग होती है। तीनों विषय बिंदुओं को अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो इसलिए यदि हमें किसी भी चीज़ को गहराई से समझना है, चाहे वो हमारा विषय हो या हमारे मूल्य हो या हमारे संस्कार हों अथवा हमारी संस्कृति हो, हमारा आचरण हो, हमारा व्यवहार हो, यदि उसको बारीकी से समझना है, यदि एक उत्तम जीवन यापन करना है, यदि हमें अपना समाज में स्थान बनाना है, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। उच्च शिक्षा के माध्यम से हम अपने देश का नाम विश्व में भी रोशन करते हैं। यदि हम हायर क्वालिफाइड हैं तो हम दूसरी जगह पर जाकर भी व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं और वहाँ भी अपने देश की प्रतिष्ठा को कायम करते हैं। तो इस प्रकार से न केवल भारत देश में अपितु संपूर्ण विश्व में स्वयं की कीर्ति एवं देश की कीर्ति प्रसारित करने के लिए उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के साथ नमस्कार।